तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छदे पंडित शब्द सद्दे धूमचल मरो वयम गयम पत्ते मोक्षामि समय पावड़ मनो श्री केवली भरते। कि जो समय सार को नहीं जानता है वह मूढ़ और अज्ञानी है। श्रमण संस्कृति और नैतिक मूल्यों के लोकप्रिय प्रवक्ता, अध्यात्म साहित्य के प्रखर उद्घोषक, प्राच्य भारतीय भाषाओं के मनीषी विद्वान, अनेक पुस्तकों के रचयिता, संपादक, अध्यात्म शिरोमणि, तत्ववेत्ता, विद्यावाचस्पति, परमागम विशारद, वाणीभूषण, जैन रत्न, विद्यावारिधि, विद्वत शिरोमणि आदि अनेक मानद विभूति उपाधियों से विभूषित अंतर्राष्ट्रीय प्रवचनकार, सुप्रसिद्ध लेखक, तार्किक विचारक, बाग्मी, कुलभक्त, धर्मानुरागी, महामहोपाध्याय डॉक्टर हुकमचंद भारिन, यशस्वी अध्यक्ष श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद के कर कमलों में उनकी बहुआयामी सेवाओं के लिए सिद्धांत चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन सानिध्य में यह प्रशस्ति फलक सबहुमान समर्पित किया जाता है तथा उन्हें मनोज्ञ विद्वान के मानव विरूप से सागर किया जाता है। श्रीमती सरयू दफ्तरी अध्यक्षा, सुरेश जैन मंत्री, कुंद भारती, दिनांक 22 अक्टूबर 2005 शनिवार, स्थान कुंद भारती, नई दिल्ली। और अब मैं आप सभी लोगों की ओर से एक ओर से मैं सम्मान के लिए आदरणीय भाई चंद्र भाई साहब से अनुरोध करता हूँ। आप कुंद भारती के संस्थापक न्यासी हैं और हमारी इस संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, तो तिलक लगाएंगे माला। आदरणीय भाई मुझे बताने से अनुरोध करता हूँ कि साल दुपट्टा अंगवस्त्र पहनाकर खोल दो ताई मुंबई से खादी गांधी जी की और हमारी सब प्रकार से अनुरोध है कि वो विद्युत परिषद की ओर से माला भाई सुरेंद्र जी से और आदिल भाई मुंशी जी से अनुरोध है कि प्रशस्ति पत्र आइए आइए। तो जी आचार्य जी एक बात हमेशा कहते हैं और वो मैंने कभी अनुभव भी किया कि अगर पत्नी पति का सहयोग न दे तो पति कोई कार्य नहीं कर सकता। और मैं कई बार अनुभव कर चुका हूँ कि बहन गुड़माला जी डॉक्टर साहब के साथ छाया की तरह रहती हैं। डॉक्टर साहब को केवल प्रवचन करना और स्वाध्याय करना, जो के अलावा कोई तीसरा काम मैंने करते देखा नहीं। बाकी सारी जिम्मेदारी आपने उड़ी हुई है, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ तो हमारा इस सम्मान क्या करें। और कुंद भारती की अध्यक्षा आगे से अनुरोध करता हूँ कि वो उनको तिलक माल्यार्पण आइए।
तो जैसे श्री मंगल आशीर्वाद हम सबको देंगे। ओम नमः ओम नमः। जय गुरु महावीर भगवान की जय। महानुभाव, हमें आचार्य संसार महाराज और महावीर महाराज ये कहते थे, और वो स्वयं भी मानते थे कि आप जीवन में वक्ता तो छोड़ो, श्रोता बन जाए तो बड़ी भाग्यशाली। वक्ता बनना बहुत आसान है और श्रोता बनना बहुत है। श्रोता बनने के लिए बहुत स्वयं भी अध्ययन चाहिए, समझने की क्षमता चाहिए। मैं शुरू से ही अपने जीवन में ये मुख्य रूप से रखा कि मैं अपने जीवन में यदि श्रोता बन सका तो बहुत भाग्यशाली। और कम से कम मेरा संपर्क तो 400-450 विद्वानों का संपर्क रहा वाणिज्य को। अभी आप जानते हैं गोपालदास परेड जी का परेड ग्राउंड में 1966 में व्यक्तिगत निकला और उसमें 400 विद्वान है। बहुत अच्छा 2-3 दिन गौशांति प्रसाद रामाजी रखे। आज सुयोग है, समझो इधर हमारे प्रतिमती माता जी 23 साल से धौला के 40 बार सब अध्ययन है। घूमट साल, छपड़ा साल, 32 साल कंटेस्ट, और अभी गोल्ड मेडल उनको मिला था और भी परीक्षा दे रही, पढ़ रही है प्राकृत भाषा को। और ब्राह्मी लिपि की भी विशेषज्ञ है, 40 महिलाओं को ब्राह्मी लिपि पढ़ाया। हम जब यहाँ ब्राह्मी लिपि रखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 40 अध्यापक अध्यापिका या विद्यार्थी खास तौर से आते हैं। जवाहरलाल अपने इस यूनिवर्सिटी आते हैं और इधर लाल बहादुर विद्यापीठ से आते हैं। लोगों की बहुत जिज्ञासा है कि हम कुछ सीखे पढ़े। हुकुमचंद भारी को क्या बतावे, वो समय साल में स्वयं डूबे हुए और इतना समझाने की शैली इतनी उत्तम है उनकी कि हम वर्णन नहीं करते। एक बात के लिए दृष्टांत स्फुटामृति दृष्टांत देके बहुत अच्छा तरह से समझाते हैं। बहुत दिन की भावना थी, एक बार 7-10 साल हो गए 105 विद्वानों की गोष्ठी रखी थी, पर मैं अपने लिए समय साल में हमेशा पढ़ते रहता हूँ। सुबह मुझे कुछ भी नहीं आता था समय साल का, आज से उसको हो गए 40 साल। तो समय साल बेलगांव में मैंने सुनाया तो लोगों ने, हमें खुला पहुँचा था, पालकी में बिठा के सारे शहर में घुमाया मुझे 4 घंटे। मैंने कहा शांत रखो, मुझे क्या नहीं, हमें समय साल सुनाया करके मुझे पालकी में खुला पहुँचा बिठा के पूरे शहर में घुमाया। तो आप समझिए मुझे कुछ भी नहीं आता था उस समय, सामान्य जो समय साल पढ़े तो उसी को सुनाया, पर वो गदगदित हो गए। तो आज डॉक्टर साहब परिपक्व विद्वान है, तत्वज्ञान विहीना नाम दुख भी शासन, पक्व ज्ञान जैसे होना सकता। ज्ञान होना और चीज है, खट्टा होता है छोटा सा तो कच्चा तो ठीक हो, पका हुआ मीठा होता है। परिपक्व ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जो ज्ञान परोसा बहुत आनंद आ गया। परिणामों की निर्मलता के लिए आध्यात्मिक तत्परता बोलते बिना हम जी रहे हैं, अन्न खाने से नहीं, चीटी आदि घोड़े सब अन्न खाते मर जाते हैं। हम तत्व ज्ञान से जी रहे, हम धर्म ज्ञान से जी रहे, हम निर्विकल्प दशा से जी रहे। यदि हमारे निर्विकल्प को स्थिति में पहुंचना है तो समय साथ सुनते समय निर्विकल्प भावना हो जाती है, फिर स्वयं उसका उपयोग करें तो उसका तो हम कह नहीं सकते। तो हुकुमचंद भारी जी का दीर्घायु में वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे, समाज को अभी बहुत देना है उनको। विद्यार्थी को तैयार किया ये कोई बड़ी बात नहीं, विद्यार्थी तो बहुत तैयार हो सकते हैं, और स्वयं जो उनके जो अपने चारित्र है, उनका ज्ञान है, उनका स्वभाव है, अनेक तरह से उनके ऊपर उपसर्ग भी आए, संकट आए, नाना आपत्ति उपत्ति, हर आपत्ति समय में साथ रहा और रहूँगा। क्यों? हम तो विद्वानों को समाज आदर्श बनने के लिए क्या चाहिए मालूम आप जानते? कोई वीर चाहिए, सूर चाहिए, दानी चाहिए, त्यागी चाहिए, कलायुक्त मंदिर चाहिए, कितने सैकड़ों चीजों के बाद एक आदर्श समाज होता है। विद्वान नहीं तो क्या? यदि विद्वान नहीं तो समाज कैसे?
एक बीच में बात बताऊं, पेरिस में हर साल जैन धर्म के 2 दिन के भाषण रखते हैं जैन धर्म पर, पेरिस में यूनिवर्सिटी में। तो डॉक्टर एन उपाध्याय को, सतीश जी को मालूम है 75 में सिद्ध सेना सिद्ध सेन उनके न्याय के संबंध सूत्र पर 2 दिन का भाषण था उनका। सिद्ध सेना न्यायता अदर वर्क्स सीतामढ़ी में लिखा भी और सीतामढ़ी में उसको छपाया, सब दिगंबरों का ही वर्णन है उसमें। तो प्लेन छोड़ के उनके होटल में ठहरे, तो बैठ गए भाई। तो इतने में यहाँ से हम लोगों ने टेलीफोन किया, भैया राजपूत उनको टिकट कटवा के भेज दो, छूट गया। वो मुसलमान था, तो बहुत अच्छा। तुरंत वो गया बेचारा, यहाँ से फैक्स करते टेलिक्स करते और उनके प्लेन वालों से आक्षेप कर दिया, तुमने 5 मिनट पहले प्लेन उड़ाया, इसलिए इसी टिकट पे इनको भेजना होगा, हम दूसरे टिकट नहीं भेजेंगे। तो राजपूत था तो मान लिया। 3 घंटे एक बात के साथ वो रहे, होटल से लेके हवाई अड्डे पर बिठा। तो उनसे चर्चा करते रहे जैन क्या होता है, जैन धर्म क्या है। 3 घंटे समझाया उन्होंने जैन धर्म को। जब ये उपाधि जी आए तो उन्होंने बिल दे दिया, तो यहाँ से सतीश ने चक भेज दिया, भाई अपने चक भेज दिया, जितना भी खर्चा हुआ उनका राजदूत का। राजदूत ने सभी ने उस चक को वापस लौटाया। इतने सेवा ये उपाधि के लिए मुझे 3 घंटे में जैन धर्म की जानकारी दी, तो ये मैं वापस सभी नहीं कर रहा हूँ, ये खर्चा मैं अपनी तरफ से। आप सुनिए जैन धर्म के बारे में कि थोड़ी देर ये उपाध्याय प्रभात प्रकाश के और चीज़ें सुनाए। ज्ञान का महत्व हम नहीं जानते हैं, बहुत महत्व है और ज्ञान की खुशबू फैलाना बहुत जरूरी है और शांति उसी से संभव है और किसी से शांति नहीं। मैं गदगदित हो गया और मैं अपने जीवन में श्रोता ही बना रहूँगा, वक्ता भी ऐसे बोलते रहता हूँ। इधर हमारे माता जी ने प्रतिमती 23 साल से करुणा के ऊपर बहुत अधिकार जमाया। ये 3-4 माता जी थे, तो उसमें स्वर्गवास हो गया, अभी वो कनकगिरी में छात्रावास कर रही है, पूरा थोड़ा कर। और वो प्राकृत भाषा में डायरेक्ट हिंदी पढ़े बिना भी सुनाती है। तो आज उनका भी आपने प्रारंभिक देखा और पूरा ये 1 सप्ताह भर उनका पूरा का पूरा संगत दर्शन के ब्लैक बोर्ड पर सब आप देखोगे, बहुत गदगदित होंगे। 2 यहाँ विदुषी और हमारे विद्वान के बीच में बैठ के मुझे आनंद हो रहा है। मैं बहुत इन्हें दीर्घायु मिले और मंगलमय जीवन हो और हमें हमेशा दोनों कानों से सुनने को मिले, जितना भावना करते। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य श्री ने मुझे इस बात के लिए याद किया कि मैं उनके सामने समय सार पढ़ूं। मैं तो उससे ही गदगद हो गया कि ऐसा भाग्य मेरा और कब होगा। लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन दिगंबर जैन समाज में जितने मुनिराज हैं, शायद ही कोई एकाध ऐसा छूटा होगा जिनके पास मैं नहीं गया। अभी जो 2-5 साल से नए हुए हैं उनको छोड़ दो आप। और सब जगह मैंने बहुत शांति से उनकी बातें सुनी। सुनाने का अवसर कहीं नहीं मिला, ना के बराबर ही मिला। एक शांति सागर जी थे, एक धर्मभूषण जी हैं, एक निर्माण सागर जी हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन महाराज श्री के पास करीब 30-35 साल पहले मैं जयपुर पधारे थे, तो जयपुर आने के 100 किलोमीटर पहले ही मैं उनके पास आया था और उनसे अत्यंत विनम्र शब्दों में निवेदन किया था कि हमारे समाज में बहुत वातावरण खराब है और ऐसा संकट का काल है, तो हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम क्या करें, इसके लिए हम आपके पास आए। और उस दिन से लेके आज तक महाराज जी से निरंतर का संपर्क बना रहा। जब ये बात मैंने सुनी कि महाराज जी ने हर एक से बार बार ये कहा कि मैं अपने लिए बुला रहा हूँ, बाकी कोई बोल नहीं सकता, मैं ही क्यों, तो मुझे वो कितनी प्रसन्नता हुई है उसकी कल्पना मैं आपके सामने कर नहीं सकता हूँ। क्योंकि कोई सुनने वाला तो मिला। हमने सारी जिंदगी जो कुछ उपलब्ध किया
और साधारण जनता को, मैं उन सबको मूर्ख तो अज्ञानी तो नहीं कह सकता, लेकिन उनको सुनाने का अवसर भी कम नहीं मिला है। लेकिन पूज्य श्री को सुनाने का मेरे को मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहा। और इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी थे, उनका भी मुझे ऐसा ही आशीर्वाद प्राप्त था। मैं महाराज श्री के खास कर कहना चाहता हूँ कि कई दफ़े हमारे मिशन के अंदर के झगड़ों में मेरे उधर भी बहुत संकट आए, और हर दफ़े बड़ी दृढ़ता से स्वामी जी ने एक शब्द में उसको ख़त्म कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं, और कुछ संकट नहीं। जो उनके पास गए थे, जो उनके पास गए थे, ये हुआ था, वे हुआ था। अब समझे ना, जिस तरह का चलता है ना वातावरण में, तो उन्होंने हमेशा किया। और उन्हें भी अंतिम समय में मुझे 20 दिन तक एक क्लास लेकर नए चक्र की और सुनाने का मौका मिला था। वो विराजते थे। उसके 1-2 साल बाद भी स्वर्गवास हो गया। तो मैंने बोला ना कि मैं तो सबके पास जाने की भावना, जिस साल में सबसे पहले कांजी स्वामी के पास गया था, तो दूसरी साल में बरनी जी के पास गया था। क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि 2 ही ऐसे संत हैं जो सुनने हैं, जो अध्यात्म की गहरी बात करते हैं। तो मैं सकरजी जी में थे वो, और मैं वहाँ गया था। तो उस वक्त बहुत कमज़ोर हालत में थे और ज़्यादा बोल भी नहीं सकते थे, पहचान भी नहीं सकते थे। तो हमने उनसे बात कही कि हम तो आपके पास आए हैं, और गत वर्ष हम वहाँ गए थे सोनगढ़, वहाँ सुन के आए हैं, अब आपको सुनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वस्तु स्वरूप क्या है हमें जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भैया हम तो बोल नहीं सकते, तुम बोलो। तो मैंने कहा कि आप क्या बात करते हैं। मैं महाराज उस वक्त 21-22 वर्ष का था। वो बरनी जी ने कहा कि आप बोलो। तो मैंने कहा भी महाराज ये बात क्या करते, भैया हम बोल नहीं सकते। तो भाई पंडित शेखरचंद जी वहाँ प्रवचन करते थे, परमात्मा प्रकाश चलता था, ब्रह्मदेव की टीका चलती थी। तो मैंने कहा कि महाराज आप कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो आप सुनेंगे तो मैं बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जो समझा है वो सही है कि नहीं, और मैं वो सब बात बोलूँगा जो कंट्रोवर्शियल है, और उसमें मेरा क्या चिंतन है वो मैं सब आपको बोलूँगा। भाग्य की बात है 4-5 दिन तक मुझे बरनी जी को उपस्थिति में परमात्मा प्रकाश की ब्रह्मदेव सूर्य आधार पर बोलने का मौका मिला। ये सन 58-59 की बात है। मैंने लास्ट में पूछा बरनी जी से कि महाराज क्या आज्ञा है, मुझे बताओ, मेरे में जो भी हो, मैं सचमुच मिलकर गलती जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक वाक्य कहा, उसका क्या अर्थ था आप सब लोग डिसीजन करना, कि भैया बात 100% सच्ची है, लेकिन किसी के कहने से श्रद्धा को विचलित नहीं करना। ये बात उनका था, और उस वाक्य के कई तरह से अर्थ लगाए गए। मैं तो यही पवित्र भाव समझता हूँ कि भाई मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया। लोग ये भी कहने लग गए कि उन्होंने कहा ना श्रद्धा को विचलित नहीं करना, माने स्वामी जी के चक्कर में मत आ जाना, ये कहना चाहते हैं जो भी है ना, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ वो। तो मेरे को बहुत बड़ा भाग्य है कि महाराज श्री ने मेरी 8 दिन तक बिल्कुल इस बात से बहुत प्रोत्साहित किया। महाराज श्री के साथ तो परीक्षा की घड़ी में उस दिन भोग चुका हूँ कि जब अभिनंदन ग्रंथ देने का प्रसंग आया था, तो क्या दिल्ली में देना है, तो मैं दिल्ली में महाराज श्री मौजूद हैं, उनकी अनुपस्थिति के बिना संभव नहीं है किसी भी कीमत पर। तो उनका जो होगा वही करेंगे। तो उसी वक्त 8 तारीख जो नक्की हुई, उसी दिन बम्बई में प्रधानमंत्री के हाथ से जो जैन रत्न की उपाधियां दी जा रही थी 20-25 आदमियों को, उसमें मेरा भी नाम था। अब वो एक उसी दिन यहाँ और उसी दिन वहाँ। साहू रमेश चंद जी के घर पर निर्मल कुमार सेठी बैठे थे और महाराज जी के पास आके गए थे। महाराज जी ने डांट के भगा दिया था, और उन्होंने वहाँ से कहा मुझसे फ़ोन करके कि डॉक्टर साहब आप इसमें नहीं आइए, यहाँ पर जो हो रहा है कार्यक्रम, और आप बम्बई जाइए। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि निर्मल कुमार जी सेठी मेरे सामने बैठे हैं, यहाँ बहुत उपद्रव होगा, ये होगा वो होगा क्या, और ये आपके पास आ रहे हैं जयपुर इस बात को आपको समझाने के लिए।
रमेश जी ने मेरे से ये बात कही। मैंने कहा देखो जी, मुझे तो इसमें निर्णय करने में आधा मिनट भी नहीं लगा जब दोनों का प्रसंग आया कि मैं तो जो कुछ भी होगा मैं महाराज जी के पास ही जाऊंगा, मैं बम्बई नहीं जाऊंगा। मैंने कहा देखो यदि तुमको बहुत ही विकल्प है तो महाराज जी के पास जाओ, मेरे पास बात मत करो मुझसे, क्योंकि महाराज जी के विकल्प से ये बात हुई है। और मैं वहाँ नहीं गया, महाराज जी के सामने आए और सब काम बढ़िया हुआ। तो मेरे तो चुनाव की परीक्षा की घड़ी आ गई थी और मैं समझता हूँ कि मैं उसमें फेल नहीं हुआ हूँ और महाराज जी का आशीर्वाद भी हमेशा प्राप्त रहा है। मैं आज माता जी का जो व्याख्यान मैंने सुना, मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैंने भी स्वाध्याय किया थोड़ा बहुत करुणानी योग का, और हमने महाविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। माता जी जानती होंगी, एक ब्रह्मचारी कल्पना बहन हैं, ब्रह्मचारी विमला बहन हैं, ब्रह्मचारी यशपाल जी हैं, वो पढ़ाते हैं। और साथ में हमें 2-3 विद्यार्थी भी तैयार किए हैं जो इस विषय के विशेषज्ञों ने तैयार किया है। तो जुगमर साहब जीव कांड और कर्म कांड, ये दोनों हमारे यहाँ हम पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को 5 साल में, और 2-3 साल तक लगातार पढ़ाते हैं, 1 साल गोमर साहब ये करके। तो ये विषय भी मतलब पढ़ाया जाता है। लेकिन जितनी सरलता से और जितने कठिन विषय को माता जी ने प्रस्तुत किया है तो सचमुच बहुत ही प्रशंसा के काबिल है। मेरे को भी विकल्प आ रहा है कि अध्यात्म की दृष्टि से 5 लब्धि पर चर्चा मैं करूं तो मैं सुबह का एक व्याख्यान बाकी है, उसमें मैं अध्यात्म दृष्टि से 5 लब्धि पे चर्चा करना चाहता हूं। 15-20 मिनट, आध घंटा जितना भी होगा, तो इस दोनों का समन्वय होगा। और मेरा मतलब ये है, मैं आप बता दूं, मैं ये मानता हूं कि करुणानी योग और अध्यात्म यदि दोनों की तुलना की जाए तो करुणानी योग का वजन ज़्यादा है, क्योंकि वो धर्म कांटा है, वो सर्वज्ञ की वाणी से सीधा आता है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि स्थूल कथन क्या और सूक्ष्म कथन क्या महाराज जी। तो उन्होंने उसका लिखा कि जो हमारे ज्ञान में डायरेक्ट नहीं आ सके सर्वज्ञ की वाणी के अलावा, हमको यही कहना पड़ेगा कि भाई वीरसेन स्वामी ने लिखा है, हमारा माथा उसमें नहीं चलता। कितनी प्रकृतियाँ की कहाँ बंद विच्छित्ति होती है, हमारी अकल से काम नहीं चलेगा। वो तो जो उसमें लिखा है कि 16 कले गुण स्थान में 16 की होती तो 16 की होगी, तो वो सूक्ष्म है। और सूक्ष्म जनोदितम ऐसा वाक्य आता है ना, तत्वम। और अध्यात्म उसकी अपेक्षा स्थूल है, क्योंकि वो बुद्धिगम्य है। बुद्धिगम्य लोगों को समझ में आए उस दृष्टि से। तो मैं इस दृष्टि से आपसे सुबह बात करना चाहता हूँ कि ये जो आपने समझा, तो ये केवली भगवान का कहा हुआ अक्षर अक्षर सत्य है, ऐसा मैं मानता हूँ, और बात सत्य है। साथ में क्योंकि ये भावों की विशुद्धि, अधाकरण क्या, अपूर्वकरण क्या, अनुवृत्तिकरण क्या, क्या देशनालब्धि क्या, उसमें अंतः कोटा कोटि प्रमाण रह जाते हैं, कर्म का अनुभाग वगैरह, ये सब बातें हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनती। सर्वज्ञ भगवान ने जो आगम में लिखी वो हमें मानना पड़ेंगी। तो हम बुद्धिपूर्वक क्या करें और क्या हो, हमारे परिणाम कैसे हों, तो हम सम्यक के सन्मुख होकर सम्मा दृष्टि बने, तो उसके पहले 5 लब्धियों के परिणाम कैसे होते हैं, स्थूल बुद्धि गोचर और अध्यात्म की दृष्टि से मैं कल उसके बारे में सुबह थोड़ी चर्चा करूँ। सुबह के लिए कल प्रातःकाल फिर 8:30 बजे फिर ये सभा होगी, और आप उसके बाद कल हाँ
पहले प्रारंभिक है। माता दक्षिण भारत की भाई साहब उस विषय पे आप लिख के दिखा दो, मुझे विषय दिया। मैं तो स्वामी जी को कह दिया। क्या हो गया? मैं तो अनेकांत को कह रहा हूँ, मैं तो मुझे जो विषय दिया है उसका मैं तो स्वामी जी को कह रहा हूँ। ये ठीक कर दिया उसको उन्होंने। हाँ उसको ठीक आगे तक कर दिया, अच्छा हो गया। क्या करें?